ओरिजिनल थिंकर्स की सरप्राइजिंग हैबिट्स। इस दुनिया में वही लोग दूसरों से अलग अपनी खुद की पहचान बनाते हैं और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं। किसी भी इंसान की ओरिजिनल थिंकिंग इंडिविजुअल सोच से आती है। तब आती है जब इंसान नए नए आइडियाज डेवलप करता है। आपने दुनिया में ऐसे बहुत सारे लीडर्स, इन्फ्लुएंसर को देखा ही होगा जिनको लोग उनके इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिव थॉट्स की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक लीडर वही होता है जो कुएं के मेंढक की तरह नहीं होता, बल्कि कुछ अलग करके दुनिया को चौंका देता है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप एक ओरिजिनल थिंकर बने, तो इसके लिए आपको हम कुछ हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप अपने माइंड को, अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं। ओरिजिनल थिंकर्स कभी भी किसी चीज को बहुत जल्दी से नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं उसमें वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगाते हैं और इस क्रिएटिव प्रोसेस में चाहे कितना भी टाइम लग जाए या देर हो जाए, वो उसे पूरा करने के बाद ही अपने इनोवेटिव आइडियाज को लोगों के सामने लेकर आते हैं। यहाँ इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप किसी काम को अच्छी तरह से जानने के बाद भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो उस चीज़ से आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप एक ओरिजिनल थिंकर की तरह भी अपनी सोच डेवलप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची की, जो कि बहुत ही फेमस और जाने माने पेंटर्स में से एक है। उनकी कोई भी पेंटिंग करोड़ों अरबों रुपए में आसानी से बिक जाती है। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स मोनालिसा उन्होंने 16 साल के लंबे अरसे में पूरी की थी, जिसको बनाने के दौरान उन्हें बहुत सी बार फेलियर का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपना काम करना जारी रखा, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। नंबर 2, आपको किसी भी काम में फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों से अलग और बेहतर होने की जरूरत है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि किसी भी काम को वो जल्दी से कर लें, लेकिन यहां हम आपको बता दें कि ये आदत बहुत गलत है। जब भी आप किसी काम को करने में जल्दी करते हैं तो उसकी वजह से उस काम को आप परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते और इसीलिए उसमें आप बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ही छलांग में सारी सीढ़ियों को पार कर जाएं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ना तो आपसे स्टेयर्स पार होंगी, उल्टा आपके चोट भी लग जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर एक सीढ़ी पर ध्यान से कदम जमाते हुए चढ़ेंगे तो आप ना सिर्फ ऊपर जाएंगे बल्कि हर तरह की दुर्घटना से भी बचे रहेंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और साथ ही साथ इस बात की कोशिश करें कि आपका वो काम दूसरों से हटकर होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जिससे कि आपकी अलग पहचान बन सके। नंबर 3, उन्हें बहुत सारे डाउट्स होते हैं लेकिन वो सेल्फ डाउट नहीं करते। ओरिजिनल थिंकर्स जो भी काम करते हैं तो उनको लेकर उन्हें भी कुछ डाउट्स होते हैं, लेकिन वो उन्हें डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं। जैसे कि हर इंसान को किसी भी काम को करते टाइम डाउट ज़रूर होता है, ठीक वैसे ही ओरिजिनल थिंकर्स को भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हम बता दें कि जो नॉर्मल सोच के लोग होते हैं, यानी कि जिन लोगों की सोच बहुत आम और सीमित होती है, वे खुद पर भरोसा नहीं कर पाते और हमेशा डाउट में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने किसी प्लान के ऊपर काम करते हैं तो अगर वो अच्छा नहीं होता तो हम में से बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा वो आइडिया या प्लान बहुत ही बेकार था। इस तरह से फेल होने पर हिम्मत हार देते हैं और साथ ही हमें यह एहसास होता है कि हम लूज़र हैं। इसके ऑपोजिट जो ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं वो कभी भी अपने किसी आइडिया के फेल हो जाने की वजह से ना तो डिप्रेशन में आते हैं और ना ही वो अपनी काबिलियत के ऊपर संदेह करते हैं, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उनमें कुछ भी अच्छा करने की हिम्मत नहीं है। जब भी वो अपना कोई प्लान बनाते हैं और उनका वो प्लान फेल हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता, तो तब उसके बारे में वे बहुत गहराई से सोचते हैं और जो भी उनकी कमियां होती हैं उनको दूर करके फिर दोबारा से एक नया प्लान और आइडिया क्रिएट करते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी अपने खुद के ऊपर ये शक नहीं करना चाहिए कि वो किसी भी काम को ठीक तरह से करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ समझ लीजिए कि डाउट करना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ डाउट करना किसी भी इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ आपको एक बात ये भी और क्लियर कर दें कि बहुत सी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 2 तरह के डाउट्स होते हैं, पहला सेल्फ डाउट और दूसरा आइडिया डाउट। तो हम बात कर रहे हैं पहले सेल्फ डाउट की। अगर कोई इंसान खुद पर ही डाउट करने लगे, अपनी काबिलियत के ऊपर डाउट करने लगे, तो वो उसे पैरालाइज कर देती है, उसको फ्रीज कर देती है, जो कि उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरा डाउट होता है आइडिया डाउट।
ये आपको ज़िंदगी में मोटिवेट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक ओरिजिनल थिंकर आप भी बने या अपने अंदर वो क्वालिटी लाएं, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि फेलियर से बिना घबराए और अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर शक किए बिना स्टेप बाय स्टेप अपने कदम बढ़ाते रहें, सीढ़ियों पर चढ़ते रहें। आपको आपकी मंजिल एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर आप भी हमेशा सेल्फ डाउट में घिरे रहते हैं तो आज इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। नंबर 4, उन्हें भी डर लगता है लेकिन फेलियर से नहीं। किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन आम सोच के जो लोग होते हैं वो थोड़ी सी नाकामी या फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि वो ज़िंदगी भर फेलियर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ उन्हें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि अपने फेलियर को कभी भी अपनी कमज़ोरी ना बनने दें, बल्कि उससे एक नई सीख लेकर अपनी कमियों को सुधार कर कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाएं। इसका हम आपको एक बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल बताते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, वो जब इसकी खोज कर रहे थे तो वो 1000 बार फेल हुए थे, लेकिन 1001 बार में उन्होंने बल्ब का एक सही डिज़ाइन बनाया और दुनिया भर के लिए लाइट बल्ब इन्वेंशन की। अगर वो अपनी 1000 बार की फेलियर को दिल पर ले लेते और अपनी कोशिश जारी ना रखते तो आज शायद हम बिजली के बल्ब को जान ही नहीं पाते। इसलिए हम सबको भी थॉमस एडिसन जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और जिंदगी में नाकामी को गले लगाकर उनमें सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से सच्चे लोग रिलीजियसली अपने आइडियाज़ पर, अपने थॉट्स पर भरोसा करते हुए पूरी लगन से अपने काम को करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी सोच डेवलप हो सकती है। नंबर 5, ओरिजिनल्स लोगों के पास बहुत सारे टेरेबल आइडियाज़। ओरिजिनल थिंकर्स की एक ये भी आदत होती है कि उनके पास एक से बढ़कर एक टेरेबल आइडियाज़ होते हैं। वो लगातार अपने आइडियाज़ पर काम करते हैं और फेल भी होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने किसी भी बैड आइडिया की वजह से खुद को ब्लेम नहीं करते। ये एक फैक्ट की बात है कि कोई भी इंसान किसी भी काम में पहली बार में ही कामयाब नहीं हो पाता। उसे कामयाबी से ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग कमज़ोर सोच के मालिक होते हैं वो फेल होने से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और अपने काम को बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो हमेशा खुद पर भरोसा करते हैं और नई नई इनोवेशन करते हैं, चाहे उनके पास कितने भी बैड आइडियाज़ क्यों ना हों। वो उन सब को इम्प्लीमेंट करते हैं और फेल होने पर उनसे सबक लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर सभी ग्रेट लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है और बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना भी किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फाइनली उन्होंने दूसरे लोगों से हट कर काम किया, जिसकी वजह से सारी दुनिया में उनका नाम उनके चले जाने के बाद भी चमक रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।